अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है हदीका कियानी। 2000 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान की मकबूल तरीन खातून, जिनकी आवाज़ मंदी मौज और बूहे बारियाँ PTV पर रोज़ाना पाकिस्तान के हर घर में गूंजती थी। 90 की दहाई के बच्चों को हदीका कियानी नाम का चेहरा और इसका बचपन की यादों से ताल्लुक़ ज़रूर याद होगा। तमग़ा इम्तियाज़ हासिल करने वाली हदीका कियानी एक बावकार पॉप स्टार हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। 52 साला अपनी बेमिसाल गुलकारी की महारत से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची और अब अपनी अदाकारी से दिल जीत रही हैं। हदीका कियानी एक पाकिस्तानी गुलकारा, नगमा निगार, गिटारिस्ट, कंपोज़र, अदाकारा और मुखय्यर हज़रात हैं। वो मुतअद्दिद मुकामी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं और रॉयल अल्बर्ट हॉल और दी कैनेडी सेंटर में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। उर्दू और पंजाबी के अलावा उन्होंने पश्तो ज़ुबान में भी कई गाने गाए हैं। 2006 में कियानी को मौसीकी के शोबे में उनकी खिदमात के लिए पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ मिला। वो साबिक पॉप गुलकारा नाज़िया हसन के बाद पॉप एल्बम रिलीज़ करने वाली पहली खातून गुलकारा थी। 2010 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिससे वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पहली खातून खैर सगाली सफ़ीर बनी। 2016 में कियानी को मुल्क के मारूफ न्यूज़ ग्रुप जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने उनके पावर एडिशन के हिस्से के तौर पर एक पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और बाअसर ख़वातीन का खिताब दिया था। इसके अलावा वो उन चंद पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात में से एक थी जिन्होंने पहले सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा किया था और आवाम पर जोर दिया था कि वो अपनी ज़रूरत के वक्त बेघर होने वाले मुतासरीन की मदद करें। कियानी ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए एक तवील अरसे से सरगर्म रही हैं और उन्होंने 2022 में सैलाब के बाद सूबे की तामीर नौ के अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी वालिदा से किया हुआ वादा निभाया और अपनी गैर मुनाफे बख्श वसाले राह ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की। हदीका कियानी की इब्तदाई ज़िंदगी और पेशा वराना मौसीकी का आगाज़ कैसे होता है, इस पर बात करते हुए आपको बताते हैं कि हदीका कियानी बरोज़ जुम्मा 11 अगस्त 1972 को रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुई। कियानी एक लक़ब है जिसे घग्गर इस्तेमाल करते हैं, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के इलाके पोटोहार में मुकीम ईरानी नसाद पंजाबी कबीला है। हदीका कियानी 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं। उनका बड़ा भाई अरफान कियानी और बहन साशा हैं। जब वो 3 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा शायरा खावर कियानी एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थीं। उनकी मौसीकी की सलाहियत को देखकर खावर ने कियानी को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में शामिल कर लिया। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपनी उस्ताद मैडम नरगिस नाहिद से हासिल की। वकारुन्निसा नून गर्ल्स हाई स्कूल में तालीम के दौरान हदीका कियानी ने तुर्की, उर्दन, बल्गेरिया और यूनान में बच्चों के बैनुल अक़वामी मेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रास्ते में मुख्तलिफ तमगे जीते और दुनिया भर में हज़ारों लोगों के लिए परफॉर्म किया। कियानी PTV पर हफ्तावार म्यूज़िकल सुहेल राना के बच्चों के प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया का भी हिस्सा थी। 8वीं जमात की तालिबा के तौर पर कियानी अपनी जाए पैदाइश रावलपिंडी से लाहौर चली गईं, जहां उन्होंने उस्ताद फैज़ अहमद ख़ान और वाजिद अली नशाद से अपनी क्लासिकी तरबियत जारी रखी और कियानी ने पाकिस्तान के आला इदारों से ग्रेजुएशन किया। कन्नेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री हासिल की और तारीखी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। इसके अलावा 1990 की दहाई के अवाइल में कियानी TV पर आंगन आंगन तारे नामी बच्चों के मौसीकी के प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए आईं। उन्होंने 3.5 साल तक ये प्रोग्राम जारी रखा। इसमें उन्होंने नामवर म्यूज़िक कंपोज़र अमजद बॉबी और बाद में म्यूज़िक कंपोज़र खलील अहमद के साथ शो की मेज़बानी करते हुए बच्चों के लिए 1000 से ज़ायद गाने गाए। इस प्रोग्राम के दौरान कियानी के गाए हुए गानों की काफ़ी तादाद की वजह से उन्हें PTV की जानिब से नूरजहान, नहीद अख्तर और महनाज के साथ
A+ आर्टिस्ट का खिताब दिया गया। इसके साथ ही वो NTM पर वीडियो जंक्शन नामी म्यूज़िक चार्ट प्रोग्राम के लिए VJ के तौर पर भी नमूदार हुई। हदीका कियानी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर बात करें तो उन्होंने 2 शादियाँ की। हमाद हसन से पहली शादी की। अपनी पहली शादी के बारे में तफसीलन बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह वो और हमाद हसन आखिरकार अपने ख़ानदान की नाराज़गी की वजह से अलग हो गए थे। दोनों ने इकट्ठे गाने तू अगर मिल जाता के म्यूज़िक वीडियो पर काम किया था और बाद में शादी कर ली थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी। मौसीकार हदीका कियानी ने पहली शादी की नाकामी की बड़ी वजह ये बताई कि शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह उनकी वालिदा की मेरी मौसीकी से नाखुशी थी। बादस 2005 में उन्होंने बरतानिया में मुकीम अफ़गान ताजर सैयद फरीद सरवरी से शादी की। 2008 में उन्होंने सरवरी से तलाक ले ली। हदीका कियानी के बच्चों की बात करें तो उनका एक बेटा है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अपने बेटे के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी और उसी की खातिर शौहर से तलाक भी ले ली, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2005 के खौफनाक ज़लज़ले के दौरान उन्होंने ईदी फाउंडेशन से एक बच्चा गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने नादे अली रखा। हदीका कियानी का कहना था कि बच्चे को गोद लेना उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन तजुर्बा था और वो अपने बेटे के लिए बहुत हसास हैं। नादे अली की परवरिश में कोई कमी न रहे और उससे बाप का प्यार देने के लिए उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया और एक बरतानवी ताजिर से शादी कर ली थी, जो कि ना चल सकी और तलाक हो गई। हदीका कियानी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बाद बात करते हैं उनके पेशा वराना मौसीकी के सफ़र पर और उनके मशहूर एल्बम्स पर। सबसे पहला एल्बम राज 1995 में कियानी को पाकिस्तान की बेहतरीन खातून गुलकारा के लिए NTM का व्यूज़ चॉइस अवार्ड मिला। इसी अवार्ड शो में नुसरत फ़तेह अली ख़ान को पाकिस्तान के बेहतरीन मर्द गुलकार का अवार्ड दिया गया था। अगले साल 1996 में कियानी ने अपना पहला एल्बम राज रिलीज़ किया। कुछ लोग दलील देते हैं कि एल्बम के अच्छे होने की वजह ये थी कि ख़वातीन गुलकारों, तालीम याफ्ता, गैर मौसीकी के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली के लिए पाकिस्तान में एल्बम्स रिलीज़ करना आम नहीं था। इसके अलावा वो पहली खातून गुलकारा थीं जिन्होंने साबिक पॉप गुलकारा नाज़िया हसन के अपने म्यूज़िकल कैरियर को तर्क करने के बाद एक पॉप एल्बम रिलीज़ किया था। इसके अलावा कियानी की दीगर बोलियों में गाने की सलाहियत भी हिट कश्मीरी लोकगीत मंदी मौज के ज़रिए मुल्क के सामने पेश की गई। उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को जनवरी 1997 में मज़ीद उजागर किया गया जब कियानी BBC 1 पर ब्रिटिश नेशनल लॉटरी लाइव में परफॉर्म करने वाली पहली एशियाई गुलकारा बन गई। उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 16.6 मिलियन नाजरीन ने इस प्रोग्राम को देखा। इसके बाद उन्होंने 1997 में अपने पहले अमरीकी दौरे पर जाने से पहले BBC और ITV के लिए बॉली सॉगो के साथ 2 मज़ीद शोज़ में काम किया। उनके अमरीकी दौरे में 15 रियासतों और कनाडा के चंद शहरों का अहाता किया गया। उसी साल कियानी ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बहुत से दूसरे बैनुल अक़वामी इवेंट्स का मुज़ाहरा किया। इसके अलावा 1997 के मौसम गर्मा तक कियानी हैप्पी वैली रेस कोर्स में सेलिब्रेशन हांगकांग 97 में परफॉर्म करने वाली वाहिद पाकिस्तानी गुलकारा के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। उनके साथ दीगर बैनुल अक़वामी गुलकारों जैसे लीज़ा स्टैन्सफील्ड, वेट वेट वेट, माइकल लर्नर टुराक, ऑल फॉर वन और द ब्रांड न्यू हैविस वगैरह शामिल थे। ये बरतानिया से हांगकांग की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एक तकरीब थी। कियानी हांगकांग में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा हैं। साल के आखिर तक वो पेप्सी कोला इंटरनेशनल के ज़रिए साइन होने वाली पहली एशियाई खातून गुलकारा बन गई। वो दुनिया की दूसरी बैनुल अक़वामी खातून फनकार थीं जिनको साइन किया गया था। उनसे पहले ग्लोरिया एस्टीफन पहली खातून थी। इसके बाद बात करते हैं उनके दूसरे एल्बम रोशनी पर। 1998 में हदीका कियानी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 के लिए ऑफिशियल थीम सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। पेप्सी के स्पॉन्सर करदा गाने का उन्वान इंतहाई शौक था, जिसे कियानी की वालिदा खावर कियानी ने लिखा था और इसको कंपोज और प्रोड्यूस मारूफ नज़ीर ललानी ने किया था। ये गाना जामी और इमरान बाबर ने फिल्माया था और ये एक फौरी कामयाबी साबित हुआ।
इस एल्बम का उनका छठा सिंगल बूहे बारियां था, जो उनके लिए दुपट्टा से भी बड़ा हिट बन गया। आज तक बूहे बारियां को कियानी के अब तक के बेहतरीन सिंगल के तौर पर बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है और इसे अब तक के सबसे नुमायां पाकिस्तानी गानों में से एक के तौर पर जाना जाता है। ये एल्बम मुल्क के लिए अब तक के 20 बेहतरीन लोकल पॉप एल्बम्स में 15वें नंबर पर दर्ज है। कियानी पूरी फहरिस्त में 2 ख़वातीन गुलकाराओं में से एक हैं। कियानी की कामयाबी की वजह से उन्हें 2001 में लिप्टन की मशहूर शख्सियत की तौसीक के लिए यूनिलीवर के ज़रिए साइन किया गया। 2002 में यूनिलीवर के कौमी सर्वे के नताइज के बाद पाकिस्तान की सबसे मकबूल खातून का एजाज़ हासिल करने के बाद 2002 में उन्हें यूनिलीवर ने सनसिल्क शैम्पू के लिए दोबारा साइन किया। 2000 की दहाई में उन्होंने अमरीका, कनाडा, बरतानिया, मशरक़ वस्ता, मशरक़ बाईद, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूनान, बल्गेरिया और तुर्की में लाइव कॉन्सर्ट किए। इसके बाद फरवरी 2010 में कियानी ने जानान रिलीज़ किया, जिसके लिए उन्होंने निस्बतन नामालूम पश्तो गुलकार इरफान खान के साथ काम किया। ये गाना कियानी का अब तक का सबसे बड़ा हिट बन गया और कुछ लोगों का कहना है कि ये बूहे बारियां की मकबूलियत को भी पीछे छोड़ गया। ये गाना पहला पाकिस्तानी पॉप गाना बन गया जिसका जिक्र लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी किया। अखबार ने यह भी कहा कि जानान वो गाना था जिसे पूरा मुल्क सुन रहा था। कियानी की पश्तो ज़ुबान में पेशकश को तनकीदी तौर पर सराहा गया। कुछ पख्तूनों ने उन्हें हदीका पठानी भी कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा जानान को बहुत से बैनुल अक़वामी गुलकारों ने भी कवर किया। सबसे नुमायां कवर चीनी गुलकार हुवी ने ग्रैंड साउथ एशिया एक्सपो में पेश किया था। ये चीनी कवर पाकिस्तानी सकाफत और पाकिस्तान में पश्तून कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करने के लिए था। इस गाने को पाकिस्तान का कौमी ख़जाना करार दिया जाता है। इसके बाद 2017 में कियानी ने अपने भाई के साथ मिलकर वजद के उन्वान से बसरी एल्बम लॉन्च किया। लोक गानों की 5 रेंडरिंग पर मुश्तमिल एल्बम को तनकीदी तौर पर सराहा गया और कियानी को लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2018 से अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इस एल्बम की एक ख़ास बात यह भी थी कि इसमें कियानी के मुनफरिद वार्डरोब को प्रेस ने नोट किया और उन्हें हम स्टाइल अवार्ड्स 2018 में सबसे ज़्यादा सजीला गुलकारा का अवार्ड भी दिया गया। उनके अंदाज की वजह से वो जनरेशन और बोनेंजा जैसे हाई स्ट्रीट ब्रांड्स और अली ज़िशान कचोरियर के लिए म्यूज़ बन गई। इसके बाद साल 2022 में हदीका कियानी ने वस्ल के नाम से अपना एक और एल्बम जारी किया। इस एल्बम में कियानी ने अपने पहले स्टूडियो एल्बम राज के गानों को दोबारा पेश किया। एल्बम को उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली जब आलमी स्ट्रीमिंग कंपनी स्पॉटिफाई ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर एक हिस्से के तौर पर तस्लीम किया। कियानी को न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर उनकी अपनी शक्ल के साथ भी पेश किया। अब बात करते हैं हदीका कियानी की प्लेबैक सिंगिंग और म्यूज़िकल शराकत पर। 1995 में कियानी ने एक प्लेबैक गुलकारा के तौर पर भी पाकिस्तानी फ़िल्मों का एक सिलसिला साइन किया, ख़ास तौर पर अदनान समी खान की फ़िल्म सरगम ने कियानी के लिए मुख्तलिफ अवार्ड्स जीते, जिसमें मुमताज़ निगार अवार्ड भी शामिल है, जो उन्हें बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर के तौर पर दिया गया था। ताहम सरगम के बाद से कियानी पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग से ज़्यादातर गायब रहीं और फिर 2011 में वापस आईं, जब उन्होंने शोएब मंसूर की फ़िल्म बोल के लिए बुनियादी प्लेबैक सिंगर्स में से एक के तौर पर काम किया। इस फिल्म में कियानी के 4 गाने शामिल थे, जिनमें से 2 आतिफ असलम के साथ मिलकर थे। फिल्म के साउंड ट्रैक को मुस्बत जायज़े मिले और उन्होंने कियानी और असलम के लिए 4 लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी जीते। इसके अलावा कई सालों के दौरान कियानी ने टीवी ड्रामों के मुंतखब फहरिस्त के लिए आवाज़ें फराहम की, जैसे कि तनकीदी तौर पर सराहा जाने वाला 2011 का ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है का अली ज़फ़र के साथ टाइटल ट्रैक और आतिफ असलम के साथ 2006 का आसपास ट्रैक शामिल है। इसके अलावा मई 2012 में कियानी रुहेल हयात के कोक स्टूडियो के 5वें सीज़न में भी नमूदार हुई। फुल्ले शाह और अमीर खुसरो के पेशकशों को मुस्बत जायज़ों के लिए पेश किया। इसके अलावा 2018 में कियानी ने 3 बहादुर के टाइटल गाने के लिए राइज ऑफ द वॉरियर्स की कास्ट में शमूलियत इख्तियार की। ये एक एनिमेटेड फिल्म थी
جسے پاکستان کی پہلی اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنوئی نے تیار کیا تھا اور ہدایت بھی کی تھی۔ صرف یہی نہیں، حدیقہ کیانی نے موسیقی کے علاوہ اداکاری میں بھی قدم رکھا۔ موسیقی کے بعد حدیقہ نے اداکاری شروع کی اور مختلف سیریلز میں کام کیا، جیسے نعمان اعجاز کے ساتھ رقیب سے، بلال عباس خان کے ساتھ دوبارہ، حادثہ، عمیر رانا کے ساتھ پنجرہ اور بہت سے دوسرے سیریلز۔ ان تمام سیریلز کی کہانی مختلف سماجی مسائل پر مبنی تھی۔ حدیقہ ایسے اسکرپٹس کا انتخاب کرتی ہیں جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ حدیقہ کیانی ایک بہترین گلوکارہ اور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دوست بھی ہیں۔ ان کی انسان دوست خدمتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور موسیقی میں ان کی اچیومنٹس اور کاوشوں کو ہمیشہ ایک قابل ذکر حیثیت ملتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی حدیقہ کیانی کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔